मुनाफिकों से बेहतर है कि तुम काफिर ही मर जाओ, जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बड़ा होगा। जी हाँ, आज के दौर में ये शायरी उन मुनाफिकों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एएमयू को लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया बना लिया है। हर दो कौड़ी का इंसान इस अजीम व शान वाली इल्म की धरोहर पर अपने शब्दों से प्रहार करता आ रहा है। 3 दिनों से इलीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कोई न कोई नई टिप्पणी कर रहा है। जब तनकीद का दौर चल रहा है तो ये मोहतरमा कैसे पीछे रह सकती हैं। इनका नाम यूं तो रूबी खान है, जिन्हें एक सनातनी केशव देव ने रूपा देवी कहकर संबोधित किया था। ये जब भी कहती हैं, इनके बयान में एक समुदाय को लेकर काफी नफरत होती है। अपने अजब गजब सस्ती लोकप्रियता पाने के बयानों से ये मोहतरमा मशहूर है। अभी हाल ही में इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक बयान दिया है। बिना देर के हुए सबसे पहले सुनते हैं इनका ये बयान। सबसे पहले मैं माननीय सांसद जी सतीश गौतम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मांग रखी होली खेलने की। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और भी त्योहार मनाने चाहिए। मैं तो ये चाहूंगी कि जो मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं, वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहां भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहां मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखनी चाहिए वहां। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं। वहां पर भगवती जी की मूर्ति की भी स्थापना वहां होनी चाहिए, सभी मिलजुल कर मनाएं। और बहुत अच्छा है कि होली अक्के होगी वहां पर, तो सभी मिलजुल कर मनाएं। मेरी यही विनती है, मुसलमान भाई साथ में मिलकर मनाएं हिंदू भाइयों के साथ। उन्हें ये लगना चाहिए कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, सभी सातों कौम के। तो कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए किसी के बीच, कि कोई भेदभाव रहेगा तो इसी तरह का वहाँ कोई अच्छा काम तो होगा नहीं, सिवाय लड़ाई झगड़े के। वहाँ आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है। ये भेदभाव हटना चाहिए। मिलजुल कर इसी तरह वहां सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगी और माननीय योगी जी को भी लेटर लिखूंगी। मैं वहां मंदिर की मांग करूंगी कि यूनिवर्सिटी में मंदिर बनवाया जाए, ताकि मेरे हिंदू भाइयों को भी कोई परेशानी ना हो पूजा अर्चना करने के लिए। सुना आपने, इनका मानना है ये सांसद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इनका कहना है एएमयू में मंदिर बनना चाहिए, देवी देवताओं के पोस्टर लगने चाहिए। इस तरीके के बयान के न सर होते हैं न पांव होते हैं। कभी कहती हैं राम ही मुस्लिमों के नबी हुआ करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। जो भी ये बयान देती हैं, मानो उस बयान का कोई वजन नहीं होता है। चलिए आपको 1400 साल पहले के दौर में लेके चलते हैं। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आप नाम ले लेकर मुनाफिकों को अपनी मजलिस से उठा रहे थे। मुनाफिक वो होता है जो पलता तो उसी दीन में है, नमाज भी पढ़ता है अल्लाह के लिए, रोजा भी रखता है, कलमा भी पढ़ता है, नाम भी उसी दीन के मुताबिक रखता है, लेकिन नफरत भी उसी दीन से करता है। उस दिन के लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने कहा है, हुजूर की हदीस बताती है, मुनाफिक आपके 150 दुश्मनों से भी ज्यादा बड़ा है। इस वीडियो में इस बयान पर क्या बोलूं, समझने वाले समझ जाएंगे। अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोगों को मुनाफिकों की पहचान होनी चाहिए। एएमयू में मंदिर बनेगा या मूर्ति रखी जाएंगी या देवी देवताओं के पोस्टर लगाए जाएंगे, ये तो एएमयू इंतजामिया ही सोचेगा, केंद्र सरकार सोचेगी। इन फालतू के बयानों से फैसले नहीं होंगे। अगर ये मशवरा आपने दिया है तो एक मशवरा हम भी आपको देते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए बहते दरिया में 2 नावों में पैर रखकर सफर करना बेहतर है? पहली फुर्सत में ऐसे लोगों को ऐसे मजहब से किनारा कर लेना चाहिए जिस मजहब के लोगों से घृणा महसूस होने लगे। और दूसरी बात, जो यहाँ और कॉलेज हैं जो हिंदू संस्कृति वाले हैं, वहां मुस्लिम भी पढ़ते हैं, क्या आप वहां मस्जिद बनाने की वकालत करेंगे? क्या ऐसी यूनिवर्सिटियां जो मंगलायतन और महेंद्र प्रताप जैसी है, वहां सभी वर्ग के लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या वहां मस्जिद बनाने की गुजारिश कर पाएंगी? क्या वहां
जहां इस्लामी मजहब के पोस्टर लगाने की गुहार लगाएंगी। जरा बोलकर तो देखो, फिर बताना रिजल्ट क्या आया है। नेतानी बहन, दुनिया 4 दिन की है, लौटकर अपने रब के पास ही जाना है। कुछ ऐसे अच्छे बयान दो जिससे आप गंगा जमुना तहजीब के लिए मिसाल बन जाओ। ये कभी कभी आपके ऐसे बयान राजनीति में तड़का लगाने के लिए होते हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं होती। आपको लगता है ये आपके बयान, आपकी अहमियत उन समाज में या दूसरे समुदाय के लोगों में बहुत लोकप्रिय होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन न आए तो फिर से वही वाइट सुनिए। कोई रूबी खान है, कौन है, इसको रूपा देवी बन जाना चाहिए। ये बार बार हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को और मुस्लिम धर्म के पैगंबर साहब के उस विरोध में अपमानजनक इसने टिप्पणी की है। पैगंबर साहब एक पैगंबर साहब हैं, जनता पार्टी की एक एजेंट है, अपने आप को हिंदू सनातन धर्मियों का सहानुभूति लेना चाहती हैं और जो है गरीब, शोषण पीड़ित, मजदूर मुस्लिम भाइयों को गुमराह करके अपने को एक मुस्लिम जिन्ना रूपी पत्नी के रूप में सामने आना चाहते हैं। इनको वाकई में हिंदू सनातन धर्म से प्रेम है तो संकल्प लेकर के बढ़िया तरह से अपने को हिंदू धर्म में शामिल करें। इस प्रकार से हिंदू समाज का और पैगंबर साहब का, श्री राम जी का नाम लेकर के, कभी गणेश जी की पूजा करके, नवरात्रि की पूजा करके, देखिए हम भी एक ब्राह्मण हूँ, ईश्वर। सुन लिया आपने, दूसरे समुदाय के लोग आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझते हैं। दुनिया से जाओ, जियो, खूब जियो। जब दुनिया से चले जाओ तो लोगों की आंखें नम हो जाएं, लोग कहें एक अच्छी शख्सियत ने दुनिया छोड़ दी है। कुछ ऐसे कारनामे करो जो सामाजिक तौर पर बड़े साबित हों। हमारा दावा है, आप जो बोलती हैं वो दिल के शब्द नहीं होते हैं। अगर दिल के शब्द होते तो यकीनन आप रूबी से रूपा देवी हो जाती। मजबूरी है इस राजनीतिक दौर में आपको ऐसा करके अपना कद बढ़ाना। यकीनन ये वो भी जानते हैं और हम भी मानते हैं, आप इस बयानों के जरिए राजनीति के शिखर पर पहुंचना चाहती हो। अंदर से शायद आप रूबी ही हो और इस्लाम कुनबे की बहन, बेटी और बीवी भी हो। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ है, जब वो आपको इज्जत देगा तो ऐसे बयान देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक जिल्लत का दौर चला रहेगा तो आप कितने भी ऐसे बयान दे देना, आपको कोई कुछ आगे हासिल हो नहीं सकता। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।